हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूअर्स में। और आज हम इस वीडियो में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 का रिकैप करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की कहानी लेट 80s में सेट है। कहानी 1983 में हॉकिंस से शुरू होती है, जहां एक लेबोरेटरी में एक लैब कोट पहने हुए बंदे को मॉन्स्टर लिफ्ट से ऊपर खींच लेता है। दूसरी तरफ चार स्कूल के दोस्त माइकल, डस्टिन, लूकस और विल डंजन एंड ड्रैगन्स नाम का बोर्ड गेम खेलते हैं। गेम खेलते हुए उन्हें काफ़ी देर हो जाती है, तो वो साइकिल से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विल का घर लैब वाले रास्ते से होकर जाता है और उसे रास्ते में मॉन्स्टर दिखता है। वो भागकर घर पहुंचता है और गन से खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर उसके पीछे से धप्पा कर उसे ले जाता है। मॉर्निंग में विल के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाने विल की मां जॉयस और उसका बड़ा भाई जॉनथन टाउन के पुलिस चीफ हॉपर के पास जाते हैं। हॉपर विल के दोस्तों से मिली इन्फॉर्मेशन से उसे वुड्स में ढूंढने जाता है। एक अजीब सी लड़की हॉस्पिटल के कपड़ों में बेनी के डाइनर में खाना चोरी करती है और उसके हाथ पर 11 नंबर का टैटू बना है, और वो अपने सुपर नेचुरल पावर से अपने दिमाग की हेल्प से एक घूमते हुए पंखे को रोक देती है। बेनी उसे खाना देकर बातों में लगाता है और सोशल सर्विस वालों को कॉल करके बुला लेता है। सोशल सर्विस वालों की जगह कुछ सीक्रेट एजेंसी वाले लोग वहां आते हैं और बेनी को मारकर 11 को ढूंढते हैं, पर 11 वहां से पहले ही भाग चुकी होती है। विल के गायब होने से उसके दोस्त परेशान होते हैं और वो उसे ढूंढने वुड्स में जाते हैं, जहां उन्हें 11 मिलती है और माइक उसे अपने घर ले आता है। लूकस इस बारे में उसकी मॉम को बताने को कहता है, पर रात को वुड्स में जाने के बारे में बताने के डर से उसे बेसमेंट में छुपा देते हैं। माइक की बहन नैन्सी का चक्कर स्टीव नाम के बंदे के साथ चल रहा होता है। अगली सुबह माइक 11 को बेसमेंट से निकालकर दरवाजे से अपनी मॉम से मिलाने का प्लान बनाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। 11 उसको ऐसा करने से मना कर देती है और बताती है कुछ बुरे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसी बीच जॉयस हॉपर को विल के कॉल के बारे में बताती है, पर हॉपर उसे किसी का मजाक बताकर वहां से चला जाता है। जॉयस अपने बॉस से न्यू फोन के लिए एडवांस सैलरी मांगती है। थोड़ी आनाकानी के बाद वो उसे पैसे दे देता है। 11 माइक और उसके दोस्तों की फोटो देखती है और विल को पहचान कर माइक को बताती है कल रात उसने विल को वुड्स में देखा था। तभी वहां माइक की मॉम आ जाती है और वो उसे अलमारी में छुपा देता है। 11 को अलमारी में हॉकिंस लैब के फ्लैशबैक आते हैं, जहां कुछ लोग उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं। माइक लूकस और डस्टिन को बताता है 11 ने पिछली रात विल को वुड्स में देखा था और वो उनकी हेल्प कर सकती है, पर लूकस 11 के बारे में सबको बताने बाहर जा रहा होता है, लेकिन 11 अपनी पावर से दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। 11 उन सबको बताती है डेमोगॉर्गन नाम का मॉन्स्टर विल को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ले गया है। तभी हम देखते हैं जॉयस को फिर से विल का कॉल आता है और वो लाइट बल्ब की हेल्प से अपनी मॉम से कांटेक्ट कर उसे बचाने को कहता है। नैन्सी अपनी फ्रेंड बाब के साथ स्टीवन के घर पार्टी में जाती है और उसे अकेला छोड़ स्टीवन के साथ गुलू गुलू करने लगती है। जॉनथन उनकी तस्वीर लेता है, तभी मॉन्स्टर बाब को ले जाता है। बॉयज स्कूल के बाद 11 की हेल्प से विल को ढूंढने का प्लान बनाते हैं और 11 को घर पर छुपे रहने को कहकर स्कूल चले जाते हैं। 11 को टीवी में कोल्ड ड्रिंक कैन से लैब वाले फ्लैशबैक आते हैं, जहां कुछ साइंटिस्ट माइंड से कैंस को मैनिपुलेट कर उसकी पावर्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। एक बिल्ली को मारने को कहने पर 11 लैब में गुस्से में आकर 2 वर्कर्स को मार देती है। हॉपर विल की इन्वेस्टिगेशन के चलते हॉकिंस लैब जाता है, जहां डॉक्टर ब्रेनन रॉन्ग फुटेज दिखाकर उसे वहां से रवाना कर देता है, जिससे हॉपर को उस पर शक हो जाता है और वो लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर की हेल्प से उसके पुराने कारनामे पता करता है। नैन्सी कॉलेज में बार्ब को ढूंढती है और उसे पता चलता है वो कल रात से मिसिंग है। जॉयस विल के रूम में उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तभी मॉन्स्टर वॉल से निकल आता है और जॉयस विल को कहने पर वहां से भाग जाती है। बॉयज 11 के साथ विल को ढूंढने जाते हैं और पुलिस का सायरन सुनकर छिप जाते हैं। तभी हम देखते हैं पुलिस को तालाब में विल की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर उसके दोस्त काफ़ी दुखी हो जाते हैं। पुलिस जॉयस को बताती है उन्हें विल की बॉडी मिली है, पर जॉयस उसकी बॉडी देखने से पहले ही उसे विल की बॉडी होने से इनकार कर देती है और उन्हें बताती है उसने लाइट्स की हेल्प से विल से बात की थी और वो अभी जिंदा है। 11 बेसमेंट में वॉकी टॉकी की हेल्प से माइक को बताती है विल जिंदा है। हॉपर विल की फैमिली के साथ मुर्दा घर से उसकी बॉडी लेने जाता है, जहां उन्हें पता चलता है उसका पोस्टमार्टम लोकल डॉक्टर की बजाय स्टेट के कुछ लोगों ने किया है। बॉडी में कुछ गड़बड़ के चलते जॉयस बॉडी के लिए पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती है।
बॉयज विल से कनेक्ट करने के लिए 11 को स्कूल ले जाते हैं, जहां वो बड़े रेडियो की मदद से विल से कनेक्ट कर उसकी बातें सुन पाते हैं। डॉक्टर ब्रेनर अपने बंदे को एक सूट पहनाकर एक गेट से रस्सी से बांधकर अपसाइड डाउन वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन लेने भेजता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और रस्सी टूट जाती है। हॉपर गैरी से पूछताछ कर मुर्दा घर में विल की बॉडी को देखने जाता है और उसे पता चलता है वो बॉडी नकली है, उसके अंदर खाली रुई भरी हुई है। हॉपर सच का पता लगाने के लिए हॉकिंस लैब जाता है। उसे वहां 11 का कमरा और दूसरे डायमेंशन का गेट दिखता है। तभी लैब का स्टाफ उसे बेहोश कर देता है। हॉपर को अपने घर पर होश आता है और उसे उसके घर में ब्रेनर का लगाया हुआ माइक्रोफोन मिलता है। उसके बाद वो जॉयस के पास जाता है और उसके घर के सारे माइक्रोफोन निकाल कर उसे बताता है वो सही थी, यहाँ कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। नैन्सी को जोनाथन के द्वारा बार की खींची हुई फोटो में मॉन्स्टर दिखता है और वो उसे जोनाथन को दिखाती है। विल की फ्यूनरल के बाद वो दोनों अपने करीबियों को ढूंढने के लिए रात को वुड्स में जाने का प्लान बनाते हैं। बॉयज 11 के साथ कंपास की मदद से अपसाइड डाउन वर्ल्ड का गेट ढूंढने जाते हैं। 11 उनका कंपास खराब कर देती है क्योंकि वो गेट हॉकिंस लैब में है और डॉक्टर ब्रेनर ने उसे पहले भी उस गेट से उस डायमेंशन में भेजा था जहां वो मॉन्स्टर है और वो वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहती। बॉयज़ को पता चलता है 11 ने कंपास खराब कर दिया है। लूकस के 11 पर चिल्लाने की वजह से माइक और उसमें झगड़ा होने लगता है और 11 लूकस को पावर से उड़ाकर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। जॉनथन और नैन्सी वुड्स में विल और बार्ट को ढूंढने जाते हैं। नैन्सी पेड़ में बने अपसाइड डाउन वर्ल्ड के गेट से अंदर चली जाती है जहां उसे मॉन्स्टर किसी को खाता दिखाई पड़ता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है पर उसे रास्ता नहीं मिलता, लेकिन जॉनथन की हेल्प से वो गेट तक पहुंचती है और जॉनथन उसे बाहर खींच लेता है। माइक लूकस से माफ़ी मांगता है पर वो माफ़ी ठुकराकर अकेला ही गेट ढूंढने निकल जाता है और जस्टिन और माइक भी 11 को ढूंढने निकल जाते हैं। 11 को समझ नहीं आता उसे क्या करना है और वो एक सुपरमार्केट में जाकर अपनी पावर का यूज़ कर वहाँ से खाने के कुछ बॉक्स चुरा लेती है। सुपरमार्केट का डैमेज देखकर माइक समझ जाता है 11 आसपास ही है। दो बुलीज लड़के उनका पीछा करते हैं और माइक को पहाड़ी से पानी में कूदने को कहते हैं। माइक तालाब में कूदता है पर सही टाइम पर वहाँ 11 आ जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है और बुलीज लड़कों को सबक सिखाकर वहाँ से भगा देती है और तीनों का रियूनियन होता है और फिर तीनों माइक के घर चले जाते हैं। ब्रेनर के बंदे उन पर नज़र रखे होते हैं। जॉयस और हॉपर टेरी से मिलने जाते हैं और उन्हें पता चलता है वो बोल नहीं सकती है। टेरी की बहन उन्हें बताती है ब्रेनर और उसके लोग टेरी पर किसी तरह के टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे और उस दौरान वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात उसे नहीं पता थी। टेरी की बहन बताती है उस प्रेगनेंसी के दौरान उसका मिसकैरेज हो गया था, पर टेरी को लगता है उसने एक सुपर पावर वाले बच्चे को जन्म दिया था। ऐसा लगता है शायद वो लड़की 11 हो सकती है। ल्यूकस गेट ढूंढते हुए हॉकिंस लैब पहुंचता है और उसे पता चलता है वो लोग बॉयज़ और 11 को पकड़ने जा रहे हैं। माइक और डस्टिन वॉकी टॉकी पर लूकस से मिली इन्फॉर्मेशन के चलते वहां से 11 के साथ भाग जाते हैं। ब्रेनर अपने बंदों के साथ उनका पीछा करता है पर 11 की पावर की हेल्प से वो उन्हें चकमा दे देते हैं। पर ब्रेनर के बंदे माइक के घर पहुंच जाते हैं और उसके पेरेंट्स से उसकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और घर के आसपास नज़र रखते हैं। पुलिस जॉनथन को स्टीव से फाइट के लिए अरेस्ट कर लेती है और उसके पास मॉन्स्टर को मारने के लिए हथियार होते हैं। नैन्सी उसके साथ होती है। फिर वो हॉपर को सब सच बता देते हैं। बुली वाला लड़का हॉपर को बताता है बॉयज़ के साथ वाली लड़की में पावर है और उसने उसका हाथ तोड़ दिया है। हॉपर जॉनथन की हेल्प से वॉकी टॉकी से बच्चों से कनेक्ट कर उनकी इन्फॉर्मेशन का पता लगाता है और उनको ब्रेनर के बंदों से बचाकर जंक यार्ड से ले आता है। 11 विल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है और वो सबको बताती है वो सेंसरी डेप्रिवेशन चैम्बर की हेल्प से विल से कांटेक्ट कर सकती है। डस्टिन मिस्टर क्लार्क की हेल्प से पता कर लेता है कि वो चैम्बर कैसे बना सकते हैं। सब हॉकिंस स्कूल में जाकर एक बच्चों के पूल में 1500 पाउंड नमक मिलाकर चैम्बर तैयार कर लेते हैं। चैम्बर काम कर जाता है। 11 दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाती है जहां उसे बार्ब की डेड बॉडी मिलती है। 11 विल को ढूंढती हुई उसके घर के बाहर वुड्स में एक हैंडमेड कैसल में पहुंच जाती है जहां उसे विल मिल जाता है। हॉपर और जॉयस हॉकिंस लैब में छुपकर अपसाइड डाउन वर्ल्ड के गेट से अंदर जाकर विल को लाने का प्लान बनाते हैं पर वो पकड़े जाते हैं और प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ जॉनथन और नैन्सी मॉन्स्टर को मारने के लिए पुलिस स्टेशन से अपने हथियार ले आते हैं। ब्रेनर के बंदे जॉयस और हॉपर को टॉर्चर कर पूछताछ करते हैं। हॉपर ब्रेनर से डील करता है जिससे वो ये सब सीक्रेट रखेंगे और 11 की इन्फॉर्मेशन उसे दे देंगे, पर इसके बदले वो इन दोनों को छोड़कर विल को वापस लाने के लिए जाने देंगे। जॉनथन अपने घर पर नैन्सी के साथ मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए ट्रैप्स बिछाकर वेट कर रहा होता है। स्टीव नैन्सी से मिलने जॉनथन के घर जाता है, तभी मॉन्स्टर वॉल से निकलकर बाहर आ जाता है जिसे देख स्टीव डरकर भाग जाता है।
जॉनथन और नैन्सी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, पर मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है और वो उन्हें मारने वाला होता है। तभी स्टीवन हीरो वाली एंट्री लेकर बेसबॉल बैट से मॉन्स्टर के छक्के छुड़ा देता है और मॉन्स्टर के ट्रैप में फंसने के बाद वो उसे आग लगा देते हैं, पर वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। हॉपर को अपनी बेटी का फ्लैशबैक आता है जिसमें वो कैंसर से मर जाती है। हॉपर की इन्फॉर्मेशन के चलते ब्रेनर अपने बंदों के साथ 11 को पकड़ने स्कूल पहुंचता है। 11 उनमें से कुछ बंदों को मारकर कमज़ोर पड़ जाती है और ब्रेनर इसका फ़ायदा उठाकर उन सबको वहां से ले जाने वाला होता है। तभी मॉन्स्टर वहां आ जाता है और ब्रेनर अपने लोगों के साथ उस पर हमला करता है। मौका देख के बच्चे एक क्लासरूम में छिप जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर वहां आ जाता है और जिससे पहले वो उन्हें मारता 11 अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर पर हमला कर उसके चिथड़े उड़ा देती है और इस धुएं में वो भी गायब हो जाती है। उसके बाद चारों दोस्तों का हॉस्पिटल में रियूनियन होता है। 1 महीने बाद हम देखते हैं सब कुछ ठीक हो गया है। बॉयज़ अपना डेंजर्स एंड ड्रैगन्स वाला गेम खेल रहे होते हैं। नैन्सी स्टीवन को डेट करने लगी है, पर उसे जॉनथन का ख्याल भी आ रहा होता है। हॉपर वुड्स में किसी के लिए खाना छोड़ता है, पर शायद वो कोई 11 हो सकती है। विल अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस डिनर करता है। बाथरूम में उसके मुंह से कीड़े जैसा कुछ निकलता है और अपसाइड डाउन का विजन आता है, पर वो इग्नोर कर वापस फैमिली डिनर में बिजी हो जाता है और यहाँ पर सीजन 1 का एंड होता है। इसी तरह के रिकैप देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रिव्यूअर्स।